एक चीज बताओ बे, हाँ, यहां पर इस क्लास में जो फालतू की अभी स्पैमिंग शुरू हुई है, ये अभी शुरू हुई है, मैंने देखा 2-3 दिन से। ऐसा क्या हो गया 2-3 दिन में? ऐसा ही 2-3 दिन में क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्री में, जो दो ही चार बच्चे हैं वो, हमारे से सवाल ही नहीं बन रहे, हमसे कुछ नहीं हो रहा, ऐसा क्या हो गया भाई? सवाल नहीं बन रहे, पिछले इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। अगर आपने क्लास इलस्ट्रेशन किए, क्या टीएच और केटी के अगर जो आपसे सॉल्व हुई हो, क्या उन्हें दोबारा करके देखा? टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, तो प्रेशर बहुत है। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, जो लोग प्रेशर बहुत है, प्रेशर बहुत है करते हैं, जो बहुत करते हैं प्रेशर बहुत है, प्रेशर बहुत है। मुझे तो कभी प्रेशर नहीं लगा पढ़ाई में, मैंने भी पढ़ाई की, मुझे तो कभी प्रेशर नहीं लगा। क्यों? शायद, और जो पढ़ने वाले बच्चे उन्हें भी प्रेशर नहीं लगता, ये कुछ चंद बच्चों को ही प्रेशर क्यों लगता है? देखो, पढ़ाई दो ही कारण से जिंदगी में होती है, पढ़ाई दो ही कारण से, ध्यान से सुनना सब बच्चों, ध्यान से सुनना। पढ़ाई दो ही कारण से जिंदगी में होती है, या तो अभाव हो से या स्वभाव से। शायद मैंने पहले ही बताया हो, पढ़ाई दो ही कारण से होती है, या तो अभाव से या स्वभाव से। तो प्रयास 2.0 के बच्चे आ जाते हैं, फालतू कह रहे हैं कई लोग 2.0 पैराशूट लैंडिंग। एक चीज बताओ बेटा, तुम 1.0 में हो, तुम शुरू से पढ़ रहे हो, तुम अपनी क्लास बर्बाद होने दोगे? तुम क्या चूड़ियां पहन के बैठे रहते हो? कम से कम इस तरह के फालतू के जो लोग आए, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए आपको। आप चुपचाप बैठे रहते हो फुल स्क्रीन देख के, दुनिया जाए भाड़ में, मैं तो फुल स्क्रीन देख रहा, क्योंकि मैं पढ़ने वाला बच्चा हूं, मैं पढ़ने वाला बच्चा हूं। एक चीज बताइए, आप कहते हैं कई बार अक्सर स्पैमिंग होती है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम इंसान हैं। मैं एक काम करता हूं, तू कल को आईआईटी का एग्जाम देने जाएगा, जहां तू एग्जाम देने जाएगा वहां तू बैठ जा एग्जाम देने। मैं बाहर जोर जोर से लाउड स्पीकर चलाऊंगा, या सामने, या तेरी कंप्यूटर स्क्रीन चल रही होगी, इसके साइड में छोटा सा एक स्क्रॉल चलाऊंगा, तेरा नहीं होने वाला, तेरा नहीं होने वाला, तेरा नहीं होने वाला। तू तब पेपर में सिलेक्ट होकर दिखाइयो, तू तब पेपर में सिलेक्ट होकर दिखाइयो। मुझको कहना बहुत आसान है, यहाँ के उपदेश देना बहुत आसान है। सर, फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन स्पैमर से, यू शुड बी मैच्योर इनफ। तेरे आईआईटी की स्क्रीन में, जब तू जेई में, आईआईटी छोड़, मेंस का एग्जाम दे रहा होगा ना, साइड में एक स्क्रॉल चलाऊंगा, तेरी स्क्रीन के साइड में छोटा सा स्क्रॉल, तेरा नहीं होने वाला, तेरा नहीं होने वाला, क्वेश्चन देखेगा, तेरा नहीं होने वाला, तेरा नहीं होने वाला, क्वेश्चन देखेगा, नहीं समझ में आ रहा, तेरा नहीं होने वाला, तेरा नहीं, फिर अगला देखेगा, तू बता, तू कर लेगा, तू कर लेगा? तो तुम बहुत बड़े बड़े उपदेशक तो बनते हो ऑनलाइन में बैठ के वहां पे, क्योंकि कुछ भी छाप लेते हो, तुम्हें लगता है हम कुछ भी लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है इस सबसे? ठीक से कुछ भी लिख दें, है ना, कुछ भी लिख दें, क्या फर्क पड़ता है? यही होता है ना। तुम सब आराम से बैठे रहो, तो होगा क्या? ठीक है भाई, अगर मुझे ज्यादातर बच्चे ऐसे दिखेंगे जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो पढ़ने में जिनको जोर आता है, तो फिर मुझे पढ़ाने में भी जोर आने लगेगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर आप तत्पर नहीं होंगे तो फिर मैं तत्पर क्यों? भगवान सरस्वती माँ जो है ना, जो पढ़ाई है, किसी ने कहा है, वेदों में लिखा है, उपन्यासों में लिखा है, क्या लिखा है? कि अगर कोई शिक्षा लेना नहीं चाहता तो उसे देने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। वह करना, क्योंकि मूर्ख को सिखाना एक बहुत बड़ी मूर्खता है, मूर्ख को सिखाना एक बहुत बड़ी मूर्खता है, मूर्खों को सिखाना बहुत बड़ी मूर्खता है ना, मूर्खों को सिखाना बहुत बड़ी मूर्खता है, मूर्खों को सिखाना बहुत बड़ी मूर्खता है। तो जो नहीं सीखना चाहते, जिसको बहुत मुश्किल लग रहा है, जिसको डिप्रेशन हो रहा है, कहीं ऐसे भी सर हमें बहुत डिप्रेशन हो रहा है, तो बेटा छोड़ दो। डिप्रेशन ज्यादा हो रहा है, बहुत डर लग रहा है, तो अभी थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, अभी थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा घूम फिर आओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर वापस आ जाना। या फिर अगर यहाँ बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया, शिफ्ट कर लो भाई, और भी बैचेज आएंगे अभी, तो शिफ्ट कर लो, ठीक है, नया स्टार्ट कर लो, रिफ्रेश, रीस्टार्ट। लेकिन एक चीज बताना, जो लोग रीस्टार्ट करते हैं ना, वो रीस्टार्ट ही करते रह जाते हैं, क्योंकि थोड़े समय के बाद उनकी गाड़ी फिर बंद हो जाती है, फिर रीस्टार्ट करते हैं, फिर बंद हो जाती है, फिर रीस्टार्ट करते हैं। पहले 1.0, फिर 2.0, फिर 3.0, फिर आएंगे मंजिल, फिर आएंगे वन शॉट, फिर मैराथन, और काम खत्म। भाई यही चीज में घूमते रहेंगे, फिर आएंगे सर मैं सेकंड ड्रॉप ले लूं सर, सेकंड ड्रॉप ले लूं सर मैं। अबे गधो, कुछ तो सोचो अपने भविष्य के बारे में, यहाँ भविष्य तुम्हारा दांव पे लगा है।
यहाँ भविष्य तुम्हारा दांव पे लगा है। 2 घंटा 40 मिनट की क्लास होती कल, मैं देख रहा था कल 2 घंटा 40 मिनट। तू मुझे कोई बैच देखकर बता दे प्रयास में, इस साल, पिछले साल या उससे पिछले साल, कोई भी बैच उठा ले, अगर कोर्स 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 25 मिनट, है ना, इससे कम कोई क्लास हुई हो लगातार पूरा साल इससे कम क्लास हुई हो, कोर्स टाइम पे खत्म हो गया, तू मुझे एक आदमी बता दे। नहीं कर सकता। ये फालतू के यहाँ ड्रामे करने से क्या फायदा है? यहाँ फालतू का ड्रामा करने से क्या फायदा है भाई? हाँ, समय ज्यादा क्यों लगता पता है? समय ज्यादा क्यों लगता पता है? क्योंकि हम क्लास में अच्छे अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स करते हैं। मैं सिर्फ खुश करने के लिए नहीं पढ़ाता, मैं रैंक के लिए पढ़ाता हूँ, हमेशा इसी के लिए पढ़ाया। आदत छूटती नहीं है, क्या करें हम, हमारी आदत नहीं छूटती, निकलता ही नहीं है नस में से, हमारे खून में से निकलता नहीं है ना वो। कितने साल हो गए पढ़ाते हुए, निकलता ही नहीं है। लगता है ये भी करा दो, वो भी करा दो, ये वाला पॉइंट भी बता दो, वो वाला पॉइंट भी बता दो। हम ये देखते ही नहीं, सामने वाला पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है उस चीज को। शायद सामने वाले को कीमत ही नहीं पता, 4,000 रुपए मिल गया ना, कीमत ही नहीं पता, कीमत ही नहीं पता, कीमत ही नहीं पता। शायद इससे बढ़िया ऑफलाइन में हम कोटा में या किसी और जगह, जरूरी नहीं कोटा में, किसी और जगह ऑफलाइन में पढ़ा रहे होते, जहां बच्चों ने 2-2 लाख रुपए खर्च किए होते, तो शायद वो इस कंटेंट की कीमत समझते। लेकिन तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे टीचर की मेहनत को, तुम नहीं समझोगे टीचर की मेहनत को, नहीं समझ पाओगे। यही कारण है, यही कारण है, जब टीचर क्लास में पढ़ाता है, हजारों हजारों बच्चे पढ़ते हैं, कुछ 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बाकी फेल हो जाते हैं मेंस में, एडवांस तो छोड़ दो। फिर ये आकर कहते हैं ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता। अबे ऑनलाइन को क्यों बदनाम करते हो? अपने गिरेबान में झांक के देखो बे, तुम्हें समझ में आएगा। अपने गिरेबान में झांक के देखो, अपने गिरेबान में झांक के देखो एक दिन। मुश्किल लगता है तो भाई, इतना मुश्किल लग रहा, छोड़ दे। किसी ने कहा था आईआईटीएन बनने को, कोई और काम कर ले जो आसान हो जिंदगी में, कोई आसान काम कर ले, कुछ आसान सा कोई कंपटीशन हो या आसान सा कोई काम हो, दुकान में जाके लग जाओ, कुछ और काम कर लो, खुद का स्टार्टअप कर लो, कुछ भी कर लो जो आसान तुम्हें लगे वो कर लो। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो भाई ये तो ऐसा ही है, क्या करें, आसान तो बना नहीं सकते। या फिर तुम आईआईटी को लेटर लिख दो कि अंकल अगली बार से जब एग्जाम लो तो प्लीज थोड़ा आसान पेपर बनाया करो। जेई मेंस को एक लेटर लिख दो सब लोग मिलके, है ना, क्योंकि आजकल तुम्हें वो ये क्या होता, कैंपेन चलाने का बड़ा शौक है। तो मेंस को एक लेटर लिख दो एनटी के डायरेक्टर को कि अंकल जेई मेंस का एग्जाम मैथ का खासकर बहुत आसान बनाया करो, बहुत मुश्किल आ रहा है, डिप्रेशन हो जाता है, अगली बार से एग्जाम मुश्किल आया तो हम पढ़ाई बंद कर देंगे। तो ये धमकियां दे दो सबको, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, धमकियां दो, लेटर लिख दो सबको, सबको लेटर लिख दो, आईआईटी को भी लिख दो और एनटी को भी लिख दो, है ना। वो सब मान जाए, बोले हाँ अरे भाई बहुत दिक्कत हो रही बच्चों को, तो बहुत मुश्किल पेपर बना रहे, ना 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 इतना मुश्किल नहीं बनाएंगे, अब तो पेपर आसान बनाएंगे। पहला सवाल रखेंगे, साइन 45 प्लस कॉस 45 प्लस tan 30 हैज द वैल्यू, ऑप्शन ए बी सी डी। फिर लोड नहीं आएगा तुझको, फिर तुझे लोड नहीं आएगा, फिर तो सब बहुत बढ़िया, जिंदगी चिल है। हम रोज गर्लफ्रेंड से चैटिंग भी करेंगे, हम रोज रील्स भी देख लेंगे, है ना, कोई बात नहीं बेटा। कभी कभी तो हमें अपने ऊपर क्या होता है, अपने ऊपर दया आती है कि आईआईटी क्वालिफाई किया, अच्छी रैंक के साथ किया, जॉब भी कर रही थी कॉर्पोरेट में, हाँ, किन लोगों के लिए मर रहे हैं, किन लोगों के लिए मर रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब जरा देखो, sin 1 cos 1 sin√1 cos√1 α1, इनमें बताना सबसे बड़ा कौन है, इनमें बताना। जितनी तुम सोबाजी क्लास में करते हो ना, इतनी अगर तुम शिद्दत से पढ़ लो तो सिलेक्ट हो जाओ। हाँ, मान लो आज मैं उदास हूं, मान लो उदास हूं, मान लो आज मैं उदास हूं या कल उदास हूं, क्या मुझे उदास होने का कभी हक नहीं है? क्या मैं हमेशा ही यहाँ कार्टून पंती करता रहूं? क्या मैं हमेशा तुम्हें हंसाने पर ही लगा रहूं? हाँ, अबे तेरे घर में भी माँ बाप हैं, तेरे पापा भी बीमार पड़ते होंगे, तेरे पापा का भी कभी एक्सीडेंट हुआ हो, मम्मी का कभी एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन कभी हो गया हो, तो तू खुश रह लेगा? तू खुश रह लेगा? तू खुश रह लेगा? जो तुम हमें कहते हो कि सर वो मैं बोलो, सर हंसाओ, सर ये करो वो करो, तू रह लेगा क्या? तू बता,
मतलब इस बार जो ये हम देख रहे हैं ना लोगों को, इनमें ये दे आर नाइदर गुड स्टूडेंट्स, दे आर नाइदर गुड ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, दे आर नॉट गुड ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। एक लड़की मैसेज करती है, उस पर उठाकर उसको परेशान कर देंगे, पता नहीं कैसे कैसे। अगर एक बार टेलीग्राम चैनल पे वो लड़की का एक बार डीएम मिल जाए कहीं पर, पता नहीं उसे कैसे कैसे वीडियो भेज देंगे। तो पागल हो गया तुम में इंजीनियर बनने के रित्ती भर भी गुण नहीं है। आईआईटीएन बनने के, इंजीनियर तो सभी बन जाओगे, खैर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंजीनियर तो आजकल हर कोई बन रहा, ये तो देखो नुक्कड़ नुक्कड़ पे इंजीनियर बन रहा। छोड़ो यार, किनको समझा रहे। छोड़ो यार, तुम रहने दो। अरे रहने दो, सॉरी वॉरी तुम ना सॉरी अपने पास रखो। चलो भाई, अब वापिस आते हैं।